नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ चार स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूअसली आप गिरावट देख रहे हैं। लेकिन जब स्टॉक गिरते हैं ना और फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, देखिए काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। अगर चेक करें तो कैसे करें, इसी के ऊपर आज आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स के चक्कर चलते हमने एक कोर्स लॉन्च कराया और बहुत ही बेहतरीन कोर्स है मेरे हिसाब से, एंड डेफिनेटली उसको आपकी तरफ से काफी प्यार मिल रहा है एंड मुझे लगता है आपको भी जाके एनरोल करना चाहिए, जहां मैंने पूरा इक्विटी मार्केट कवर करा है, पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट, जहां पे मैंने आपके साथ बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करें, नॉर्मल स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करें, रिजल्ट्स को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे देखें, एंड न्यूज कॉर्पोरेट एक्शन से पहले अगर पैसा बन सकता है तो कौन से ट्रिगर्स होते हैं उन पे ध्यान देने के लिए, एंड फंडामेंटली स्टॉक्स को आपके साथ कवर करा है 5, और हाउ टू मैनेज पोर्टफोलियो, हाउ टू मेक अ गुड पोर्टफोलियो, इसके ऊपर बात करिए। ये 5 टॉपिक्स हैं, 5 वीडियो हैं, जाइए एनरोल करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आज ही आया है एंड काफी आपकी तरफ से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब स्टॉक के बारे में बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज या फिर आईआरसीटीसी या फिर डिवीज लैब या फिर टाटा पावर, चारों ही स्टॉक्स को अगर आप फंडामेंटली देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको 3 स्टॉक तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेंगे हर एक पैमाने पे, आरती इंडस्ट्रीज, आईआरसीटीसी, डिवीज लैब। टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर भी आपको काफी शानदार दिखेगा, बट कहीं ना कहीं इसमें पीयर कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो उतना कुछ ऐसा नहीं है कि स्टॉक आपको बहुत ही ज्यादा ऐसा अट्रैक्ट करेगा, बहुत नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। गिरावट जो है उसे छोड़ दो, इस इंडस्ट्री का पीई जो है वो केवल 12 का, इंडस्ट्री का पीई 12 का है, लेकिन टाटा पावर 21 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, बट स्टॉक ये भी डेफिनेटली एक बेहतरीन है। एक चीज और टाटा पावर के बारे में, इस पे कर्ज काफी ज्यादा है, तो उतने फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, बट इन लेवल्स पे स्टॉक में बेचने वाला कुछ नहीं है। लगभग 53,000 करोड़ का डेट है कंपनी पे, और लॉन्ग टर्म बोरेंस 29,000 करोड़ है, शॉर्ट टर्म बोरेंस भी 20,000 करोड़ की है, तो कहीं ना कहीं डेट थोड़ा सा ज्यादा है कंपनी पे, बाकी कोई इशू नहीं दिखता है। ऑलमोस्ट सारी टाटा की कंपनी पे डेट है, बट वो मैनेजेबल रखते हैं हमेशा। अगर कंपनी को देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन लेवल से खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछले 12-13 महीने में जहां पैसा नहीं बना है उसके पीछे का रीजन था इनका मुद्रा प्लांट, जहां पे एक कंटिन्यू 1800 टू 2000 करोड़ का लॉस कर रहे थे 12 महीने से, लगभग 3 से 4 क्वार्टर, सॉरी 4 से 4.5 क्वार्टर आप कह सकते हैं, कंटिन्यू लॉस कर रहे थे। फिर भी कंपनी का प्राइस आप देख सकते हैं 200 वाला 200 पे ही है, ऊपर नहीं गया, वो छोड़ो नीचे भी नहीं गया, ऊपर जाता था नीचे आ जाता था। मार्केट में गिरावट हुई है वो आप इग्नोर कर रहे हो, स्टॉक में कंटिन्यू एक जगह से लॉस आ रहा है वो आप इग्नोर कर रहे हो, तब भी स्टॉक का प्राइस वही मेंटेन कर रहा है, अपने आप में स्ट्रेंथ थी। अब वो मुद्रा प्लांट जो है वो प्रॉफिट में आता हुआ दिखेगा, जो एक्सपेंसेस थे, जो खर्चे थे, वो गवर्नमेंट ने कहा आप पास ऑन करो, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मुझे लगता है डेफिनेटली आगे चल के अब ये स्टॉक यहां से आउट परफॉर्म करेगा। अब आप पूछो भाई क्या कल से भागने लगेगा? जी नहीं, हम फंडामेंटल्स पे बिलीव कर रहे हैं, हम स्टॉक के कामकाज पे बिलीव कर रहे हैं, और कामकाज एक दिन में रिटर्न नहीं देता, वो आपको देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप 6 महीने देख सकते हैं, 1 साल देख सकते हैं, 2 साल देख सकते हैं। आप पैसा बनाने आए ना बाजार में तो समय देना सीखो, क्योंकि पेशेंस विल गिव यू रिवॉर्ड। नेक्स्ट आरती इंडस्ट्रीज की बात करूं अगर मैं, तो केमिकल इंडस्ट्री का बादशाह है कहीं ना कहीं ये स्टॉक, और आपको जिन लेवल्स पे मिल रहा है ये अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखो, प्राइस के अगर देखो, या फिर सेल्स ग्रोथ देखो, या फिर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो, कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं दिखेगी। इन लेवल्स पे वैल्यू बाइंग है, और मुझे लगता है ये स्टॉक कैंडिडेट है दोबारा से 750 से 800-900 रुपए का होगा। ये मैं आपसे कह सकता हूं 1 साल 2 साल के अंदर अंदर बड़ा पैसा बनाना है तो भरोसा करो इस स्टॉक को, और इन लेवल से खरीदना और एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो। जिसने ऊपर के लेवल्स पे खरीदा है बिल्कुल निश्चिंत भी बने रहो, आपने क्वालिटी बाय करी है, और जिसने क्वालिटी खरीदा है ना आज तक कभी लॉस नहीं करा उसने। हो सकता है देर से पैसा बनेगा बट बनेगा, और अगर गिरावट में खरीद लोगे ज्यादा बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है शेयर बाजार का। नेक्स्ट डिवीज लैब, इस स्टॉक को लेकर काफी लोग डर गए हैं, वो मेरे समझ नहीं आ रहा क्यों। आप इसको पढ़ो, आप पढ़ोगे आपको कि भाई ये तो मेरे को मतलब इतना बढ़िया मौका दे रहा है कि दोबारा मिलेगा ही नहीं। स्टॉक का प्रॉफिट मैं आपको बताना चाहता हूं, देख के क्लियरली क्या है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 30% है कंपनी का, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 22% है, और स्टॉक का प्राइस के अगर 9% है, तो कितना कम भागा है ये मुकाबले। इस कंपनी का मार्केट लगभग 95 कंट्रीज में, और हर एक कंट्री में मार्केट लीडर है। ये स्टॉक वो है जो 50% से ज्यादा के रिटर्न आपको अगर लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो चेक करोगे तो बना के देता आया है। 18
सन 2003 में आईपीओ आया था, 14,000 का 1 करोड़ तक रुपए बनाया इसने। अब गिरने के बाद वो कम रह गया है। 5400 वाला शेयर आपको 2800 पे मिल रहा है। 29-28 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप इंडस्ट्री का पीई देखोगे तो वो ऑलमोस्ट इस पीयर में, यानी डीवीज लैब के पीयर में ऑलमोस्ट 30 प्लस के पीई पे है। और ये जिस लेवल की कंपनी है, ब्रांड है, वैल्यू है, मुझे लगता है 40 का पी डिजर्व करता है। अगर 40 का पी में अगर आपको देख के बोलूं टीटीएम बेसिस पे, ये स्टॉक 90 का कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर क्लॉक कर रहा है। और जो ग्रोथ है वो 2021 में 74 की थी, मार्च में 111 की थी, अभी करंटली घटता हुआ दिखा है। बट नेक्स्ट अगले एक साल में मुझे लगता है यहां से ये 20% का मिनिमम कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर गेन करेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 110 पे आएगा। अगर 110 के पी को मैं 40 के मल्टीपल्स भी दूंगा तो ये आपके लिए ऑलमोस्ट 5500 आई थिंक 4,500 रुपए के समथिंग का स्टॉक हो जाएगा। ये लेवल से आपको कहीं से कहीं कुछ खोने के लिए है ही नहीं। तो बाय एंड होल्ड की स्टोरी है। आईआरसीटीसी एक मोनोपोली स्टॉक है। ये स्टॉक के बारे में आपको सिर्फ इतना देखना चाहिए, कामकाज, वैल्यूएशन महंगे हैं और रहेंगे, क्योंकि कोई कंपैरिजन है नहीं। एकमात्र खिलाड़ी अगर बाजार में होता है ना, उस पर पूरी पावर होती है, बट सरकार की प्रॉब्लम है। बट मुझे लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली बाय होल्ड है। ओएफएस वगैरह का जो ओवरहैंग था सब निकल गया है। अब यहां से ये स्टॉक भी आपको परफॉर्म करते हुए दिखेगा। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।